हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठा में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज अमावस्या है, ठीक है, मौनी अमावस्या, ठीक है। तो आज दोपहर की एनर्जी मैं देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स कैसी है आज दोपहर की और उनका मूड कैसा है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, महसूस कर लीजिए और हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगी कि गाइडेंस जो मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान रखते हुए, उनका नाम लेते हुए इस वीडियो को देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मॉर्निंग अमावस्या पर आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्किंस दिव्य शक्ति गाइड करें। डीप इमोशंस जो डीप होती है, गहरी होती है, डार्क होती है, मैं यहाँ से निकालूंगी, ठीक है, कैंडल वैक्स से। तो चलिए देखिए, पहला कार्ड है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं। पहला कार्ड गिरा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि। तो दोपहर की एनर्जी में आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट की एनर्जी है और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिलहाल मैं इतना ही कार्ड लेना चाहूँगी, फिर मैं आगे देख लूँगी इनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। बॉटम द डेक से एस ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पे जो साइन है मैंने बता दिया, मेष, सिंह और धनु राशि, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कन्या राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि। ये यहाँ पे साइन स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा भी, जेमिनी भी हैं, ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी। तो ये साइन यहाँ पे हैं। तो आपने देखा कि आपके पार्टनर हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से, या तो आप लोग में कांटेक्ट हो रही हो या फिर लंबे टाइम से ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है अगले 8 दिनों से ये लगातार आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें, या अगले 8 दिन से इन्होंने आपसे कनेक्ट कर लिया है, या फिर ये 8 दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें, वो आपसे बात करें। तो आपके पार्टनर अगले आने वाले 3 दिन भी हैं, अगले आने वाले 3 डेज़ भी मुझे आपके लिए ये चीज़ दिख रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वो अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर, अपनी इस जर्नी को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ये सोच रहे हैं, काफ़ी ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं। बहुत डार्क एनर्जी में हीलिंग, मतलब ये बहुत दुखी होकर ये रो नहीं रहे हैं, मतलब इस एनर्जी में वो काफ़ी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं जो आप दोनों के बीच में प्रोसेस है, या ब्लॉकेज है, निगेटिविटी है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या ब्रेकअप हुआ है, धोखा मिला है, चीटिंग मिला। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कोई होप, कोई रास्ता यहाँ ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। फिलहाल वो अपने आप को हील करना चाहते हैं ताकि वो इस रिश्ते को हील कर पाएँ, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में काफ़ी इमोशंस है और ये काफ़ी प्लानिंग करें कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें। चाहे आप दोनों एक साथ जॉब करते हो या आप दोनों एक साथ अपने स्टडी किया है, कॉलेज हो, स्कूल हो सकता है, बचपन से ही आप दोनों का सफ़र है, बचपन का प्यार है वो। तो अगर आप दोनों की एनर्जी में अगर बचपन से अब तक का सफ़र रहा है तो आपके पार्टनर हो सकता है कि उस वक्त को, उस मोमेंट को जीना चाहते हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालने की सोचोगे। तो या वर्क प्लेस पे हो, या फिर सोशल मीडिया पे हो, या फिर आप बचपन से एक साथ आप दोनों ने स्टडी किया हो, या आप दोनों एक साथ स्टडी कर रहे हो, कॉलेज में भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है, या वर्क प्लेस पे हो। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ जो प्लान करें वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, और कुछ प्लान करें कि आपकी उदासी को, आपकी नाराज़गी को वो दूर कर सके, ताकि ये आप दोनों एक रिश्ते में एक बैलेंस कर पाएँ। यहाँ पे आपके पार्टनर इसलिए अपने आप को हील कर रहे हैं और बहुत डीप डार्क एनर्जी में है, बहुत गहरी एनर्जी में है जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों ही कंटिन्यू इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो।
यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि मायूसी, उदासी और समझौता आप दोनों ने काफ़ी किया हो, बट बीच में कुछ ना कुछ है जो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों इस वक्त, मुझे जिस तरह की एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये कंटिन्यू रिश्ते को निभाना चाहते हैं। लेकिन इशू तो है बाबू, क्योंकि जब 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है, कुछ तो प्रॉब्लम्स है। तो देखिए, ये पर्सन है कि एक मन में हो रहा है कि मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सामने वाला का रिएक्शन क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये चीज़ आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। उस बात को लेकर काफ़ी गहरी थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आप अपने लाइफ में काम पर फोकस कर रहे हो, या अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ये चीज़ काफ़ी देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें कि आप बिंदास हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, या मिलने की बात करते हैं, टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं, तो आप रिएक्ट कैसे करोगे, ठीक है। देखिए, कभी कभी ये एनर्जी इनको परेशान करता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये एनर्जी आपके पार्टनर को परेशान करता भी है, जो भी आपके पर्सन को करता हो, करती हो। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ये चीज़ होता है ना कि शायद सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, बात करना चाहिए या थोड़ा ठहर जाना चाहिए। तो देखिए, ये थोड़ा सा कह सकते हो मायूसी, ईगो या कन्फ्यूजन, या आप दोनों के बीच में समझौता काफ़ी हुआ। इस बीच में कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप झूला झूल रहा है, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं, और उनके दिमाग में है कि वो आपसे कनेक्ट करें, वो आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ ट्रैवल करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, और आप दोनों के बीच में जो भी नाराज़गी है उसे हील करें। क्योंकि आप एक अच्छे दोस्त भी हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, इस दोस्त की उनके जीवन में तलाश है। आप जैसे भी पार्टनर हो, लेकिन आप एक अच्छे दोस्त भी हो। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर किसी से आपकी चर्चा कर रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा आपके पार्टनर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी कि आपको लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपसे बात करें या वो आप उनसे बात करें, ठीक है। वो भी इंतज़ार करें और कुछ आप भी इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई मायूसी है, उदासी है, नाराज़गी है एक दूसरे से, इस बात को लेकर थोड़ा कसम-कस की एनर्जी में कि क्या करूं। और ये पर्सन आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ से एक उम्मीद वाली एनर्जी है, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। तो आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ वक्त है जो आपके साथ बिताकर दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, और वो आपको समझाना भी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आ रही है, ठीक है। तो वो आना चाह रहे हैं, आपके साथ कहीं घूमना भी चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा परेशान है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक मन में थॉट्स है कि अगर अपने से ये पहल करते हैं, अपने से कांटेक्ट करते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, मतलब आपका रिएक्शन कैसा होगा, ये चीज़ इनके मन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। थोड़ा मायूस वो भी हैं, क्या करें क्या ना करें, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस फ्लो हो रहा है आपके लिए, और यहाँ पे आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और कुछ वक्त आपके साथ निकालना चाहते हैं। तो यहाँ की ये एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ इस पर्सन को लग रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, जहाँ प्यार की हो, रिश्ते की हो। लेकिन अगर बीच में मायूसी आ रही है, नाराज़गी आ रही है, और मतलब दुविधाएं बहुत है, तो क्लियर बाबू आप दोनों को ही करना होगा, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसलिए मैं प्रॉपर आप लोगों को गाइड करती हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा आपके पार्टनर को लेकर, अगर कैसे आपके पार्टनर आप तो देख ही रहे हो, अच्छे से जान सकते हो, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, ठीक है, और अपना नाम ले लीजिए। आप दोनों एक दूसरे का नाम लेटर रख सकते हो, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हो। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें।
दिल पहले ही बन चुका है। वाह वाह, पहला दिल बन चुका है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा ही दूंगी। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, बहुत अच्छा दिल बना है। ठीक है, आप देख लो, आप खुद ही दिल देख लो। मैं पहले आप लोग को पहला जो गिरा है वो है दिल, देख लीजिए। इसलिए जो साइन मिलते हैं मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि ये दिल कहाँ से बन रहा है, ये है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, देखिए, ये है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड ये है दिल। आप देखिए, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और हार्ट की एनर्जी। ये सब समझाना आप लोग के लिए ज़रूरी होता है, ताकि आप लोग समझ सके। देखिए, ये हार्ट देखा आपने, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अब देखा आपने, ये पानी से थोड़ा गीला हो चुका है, ये इसलिए यहाँ पे गीला दिख रहा है पानी। ठीक है, लेकिन हार्ट बना हुआ है। देख लीजिए, अब आपको दिख रहा होगा। देखिए, कप के पास जा रहा है। ये सब आपको मैं रीड पढ़ाती हूँ, स्टडी कराती हूँ, ताकि आप लोग भी पढ़ सको। देखिए, ये है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, देखा आपने। तो ये उन खैर नीचे गया, अर्थ मदर की गोदी में गिर गया। तो यहाँ पे इमोशंस फ्लो हो रहे हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, इसलिए मैं कैंडल बुझा दिया। तो आपके पार्टनर के दिल में प्यार उमड़ रहा है, लेकिन दरअसल क्या होता है ना कि इनका ईगो ही सब कुछ खराब कर देता है। ठीक है, आपके पार्टनर मिस बहुत कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर धड़कन पे जैसे लग रहा है कि आपका नाम लिखा है, समझ गए। हर धड़कन पर जैसे लग रहा है आपका नाम लिखा है। लेकिन आजकल जो आपका तरीका बदल चुका है, देखिए, फिर वही हार्ट गिरा है, फिर से वही हार्ट गिरा है। तो यहाँ कह सकते हैं द लवर्स के यानी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपके पार्टनर, टेलीपैथी आपको मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ ऐसे कि आपने एकदम फराटेदार इनको सुना दिया है, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कुछ कहा है, इनको कह दिया है। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जवाब दे दी है, तो देखिए, उसके बाद हो सकता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, या आपने उनको ब्लॉक किया है, या कहीं ना कहीं आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप खामोश और चुप हो गए हो। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार मुझे लग रहा है कि आप भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हो और उनको काफ़ी स्पाई भी कर रहे हो। ठीक है, आपके दिमाग से वो नहीं निकल पा रहे, ना ही उनके दिमाग से आप निकल पा रहे हो। कहने का मतलब, क्योंकि आपने अगर कुछ कहा है या खुद को रोका है, यहाँ ये वजह निकल कर आ रही है कि आपके साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, आगे क्या होगा, या तो उन्होंने ब्लॉक करके रखा है या आपने ब्लॉक करके रखा है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आप लोगों में, आप दोनों की दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं आपसे काफ़ी उम्मीदें कर रहे हैं। थोड़ी उदासी मायूसी ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ इनके मन में खटक रही है। ठीक है, वो आप प्यार नहीं दे रहे हो। जैसे कि पहले फाइट करना, झगड़ा करना, और फिर इनको मनाना, रोकना, पैम्पर करना, ये चीज़ उन्हें अब नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ इनको खटक रहा है बाबू, है ना, ये चीज़ इनको खटक रहा है। और शायद आपको ऐसा लग रहा है ये बंदा बहुत ज़िद्दी है, ये नहीं सुधरेगा, ना ही इनकी अकड़ ठिकाने आएगी, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ या कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन इनकी एनर्जी कह रही है सॉरी। ठीक है, आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सॉरी कहना चाहते हैं, ये सॉरी कहना चाहते हैं और सॉरी चाहते हैं। लेकिन क्या है ना कि खुलकर आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर सॉरी चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कुछ शो कर रहे हैं आपको। ठीक है, कि अब शो क्या कर रहे हैं कि शायद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दर्द में है। आपके पार्टनर जो है घुटन की एनर्जी में है और गिल्ट हो रहा है इन्हें। अगर किसी के पार्टनर यहाँ शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं काम की धुन में हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा है नहीं बाबू। करियर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिख रहा है करियर इंपॉर्टेंट है, करियर पे फोकस है, अपने काम बिजनेस पे फोकस हैं, लेकिन आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए थॉट्स हैं, उनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो है, वो शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब एक एनर्जी होता है ना, बिल्कुल फ्रेश होना, फ्रेश होना, वो आपके पार्टनर की एनर्जी में वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनका ईगो, जिद्दी स्वभाव क्या है, सेटिस्फैक्शन। ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं बता देती हूँ। ओ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, ओ लेटर्स, जी, के, डी, एच, पी, वी, एल, ये लेटर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे पिंक जो कलर है कुछ लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। पिंक कलर जो है, लाइट पिंक हो या डार्क पिंक हो, ये कलर्स किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है या किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। पिंक की एनर्जी है। पिंक ऐसे भी खूबसूरत होता है। बहुत इनोसेंस, क्या बात है। पिंक कलर की एनर्जी आ रही है। ठीक है। देखिए आपके पार्टनर किसी ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ठीक है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहां हो सकता है उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं मिल रही है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स आने वाले कुछ वीक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फरवरी का महीना कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों? कमिटमेंट, मैरिज फिक्स होना, गुड न्यूज़ मिलना, ये कुछ लोगों के लिए मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कमिटमेंट, या कहीं और से रिश्ता आ सकता है, किसी के रिश्ते फिक्स हो सकते हैं, किसी को कमिटमेंट मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है। कोई सोलमेट, आपके अगर सोलमेट हैं वो प्रपोज कर सकते हैं। ये इस वक्त मुझे फरवरी माह का महीना दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मिस बहुत कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आपकी तरफ कॉल मैसेज आया हो या आने वाला हो, ट्रैवल दिख रहा है। देखिए जितना इनके मन में ट्रिगर हो रहा है ना, उतना ही लव, रोमांस और पैशनेट एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में है। ठीक है। लेकिन कभी कभी एक पार्टनर की मैं एनर्जी क्या देख रही हूँ ना, कि जितना आपके लिए फील कर रहे हैं ना, जैसे लव, रोमांस, पैशनेट एनर्जी, हैप्पी, एंजॉय, रीयूनियन, देखिए तो कभी कभी ना ये कभी कभी इतने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है। और इनको लगता है ये मेरी खुद की चॉइस है। इनके मूड का कोई ठिकाना नहीं, इनके खुद की चॉइस है। लव भी है, रोमांस भी है, पैशनेट एनर्जी भी है, लेकिन रुकावटें ये खुद के थॉट से करते हैं कि अभी सोचता हूँ, लेकिन फिलहाल वो मिलना चाह रहे हैं। कुछ वर्ष आपके पार्टनर हो सकता है अपने काम, अपने बिजनेस, अपने जॉब की वजह से या किसी मीटिंग में ट्रैवल करने वाले हैं, या मुझे लग रहा है ये ट्रैवल कर रहे हैं करियर की ग्रोथ के लिए या बिजनेस से रिलेटेड। आपके पार्टनर भी यहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। या ये फिर आपसे मिलने आ रहे हैं। आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अकेलापन है वो खल रहा है। आपके पार्टनर अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं, खुद को समझाना चाहते हैं और अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर घूमना चाह रहे हैं। ठीक है। अपने लाइफ में अपने आप को एंजॉय करने के लिए, हील करने के लिए थोड़ा ये घूमना भी चाह रहे हैं। ठीक है। थोड़ा अपने आप को ओपन करना चाह रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, ताकि इनके थॉट्स में कुछ ऐसे आइडियाज़ आएँ जहां ये काम कर सके, चाहे इस रिलेशनशिप को लेकर हो या डिसीजन लेकर हो या काम को लेकर हो। लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मुझे इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। अगर इतना इनसिक्योर हो रहे हैं तो इस रिश्ते पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, ना लाइफ के काम, करियर पे फोकस कर पा रहे हैं।
लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में है इमोशंस और घुटन भी है। जितना आपके लिए लव, रोमांस, पैशनेट एनर्जी है, मिलना है, लेकिन एक मन में कहते हैं ना, एक डर और एक क्लियरिटी, उसके बीच में आपके पार्टनर झूल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उनसे अगर पूछोगे भी कुछ तो प्रॉपर आपको समझा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी बता रही कि अगर आपने कोई सवाल जवाब भी किया तो आपको इधर का उधर बात सुना देंगे, आपको मोटिवेट कर देंगे, समझा देंगे, और फिर वो अपने आप को समझ लेंगे। मतलब आपको खुलकर ये नहीं बता पाएंगे, चाहे काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, या इनकी प्लानिंग हो, या लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, वो आपसे नहीं डिस्कस करेंगे। आपको जितना बनाना है वो बना देंगे, जितना समझाना वो समझा देंगे, और मन को शांत कर देंगे और आपको भी शांत कर देंगे, लेकिन आपको क्लियरिटी और सही चीज़ आपसे नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स आने वाले टाइम में आपके अंदर विश्वास की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मेरे कुछ व्यूअर्स आपके अंदर विश्वास की ग्रोथ पनप रही है, ठीक है। आपके अंदर अचानक से या विश्वास की ग्रोथ बढ़ सकती है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, या आपके थॉट्स में कुछ ऐसे आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जहां आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो, ठीक है। कुछ व्यूअर्स बस फरवरी के महीने में, कुछ व्यूअर्स आपके सोलमेट आपको प्रपोज करने वाले हैं, ठीक है। माइंड सेट कर रहे हैं, वाह गुड, फैमिली वाह गुड, करियर वाह गुड, और आपके साथ रिलेशनशिप गुड, इस तरह की एनर्जी, वाह माइंड सेट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रैवल बाबू आपके पार्टनर की हो रही है आपके तरफ भी, लेकिन कुछ उनसे बहस मत कीजिए, आपके पार्टनर इससे बहुत डरते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे देख पा रही, क्योंकि इन्होंने कुछ व्यूअर्स, आपने या किसी ने, कोई तो किसी ने ब्रेकअप किया है, लेकिन इस ब्रेकअप से क्या दोनों खुश हो? दोनों में से कोई खुश नहीं हो। देखिए, आपके पर्सन यहाँ कहना चाहते हैं कि आप दोनों का भी ब्रेकअप हुआ, फाइटिंग हो, झगड़े हुए, उनकी जो दिली इच्छा थी आपको हर्ट नहीं करना था, धोखा नहीं देना था, ब्रेकअप नहीं करना था, झूठ नहीं कहना था। इनकी दिली इच्छा थी कि आपको वो हर्ट ना करें। अगर इन्होंने कुछ कह दिया, आपको रुला दिया, सता दिया, मिसबिहेव कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी जहां इन्होंने ऐसा कदम उठाया। देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मतलब इस पर्सन के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और ईमानदारी तो आपने 1000% दिया है। आपने, देखिए, कभी कभी आपका मन भटकता है दो चॉइस में, कुछ व्यूअर्स आपका मन भटकता है दो चॉइस में, लेकिन एक प्रॉपर जो गद्दारी होती है, बेवफाई है, वो आपने नहीं की है, लेकिन आवेश में आकर आपने कुछ कभी डिसीजन लेने की कोशिश की है। आप किसी से कनेक्ट करने की कोशिश किए हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, या वर्क प्लेस पे हो, या आसपास के लोगों में से कोई हो, कोई है, चाहे आपके दोस्तों में कोई, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका मन भटका है, लेकिन आपने कोई हद क्रॉस नहीं की, ठीक है। आपने वो हद क्रॉस नहीं की, आप कंफ्यूज रहें, इस पर्सन का इंतज़ार करते रहें, क्योंकि आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ और ईमानदारी और आपकी ऑनेस्टी मुझे दिखाई दी, ठीक है। आपका भरोसा जो है, आपका जो भरोसा है जो टूटा है, घबराइए नहीं, आपका भरोसा जो भी टूटा है, एक दिन आपकी जीत होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ में एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, ठीक है, ठीक है। और देखिए, अगर चीज़ें सुधारने की कोशिश की जा रही है तो देखिए, दोनों तरफ मिलकर बात कीजिए, लड़ाई झगड़े मत कीजिए। अगर ये रिश्ता आपके लिए सही है तो आप इस रिश्ते पे काम कीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़े मत कीजिए। अगर वो आपको धोखा, चीट कर रहा है तो उसके लिए आप खुद डिसीजन लीजिए, खुद के लिए जजमेंट कीजिए, आप खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। आप रिग्रेट की एनर्जी में मत रहिए, आप सेपरेशन की एनर्जी में मत रहिए, आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, यहाँ पे आपकी एनर्जी है। देखिए, होता है कि आपका भी दिल है या उनका दिल कह रहा है कि आसानी से समझौता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपके साथ गलत हुआ है, नो डाउट। तो आपने इतनी आसानी से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, समझौता किया, फिर भी आपको रिजल्ट उल्टा मिला, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर जो काम कर रहे हैं वो काम उनकी पूरी नहीं हो रही है, मतलब उनका सोचा हुआ जो काम है वो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी एक बात है। बट आपके लिए इमोशंस प्यार रख रहे हैं, आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन होता ना कि इनकी एनर्जी का क्या ठिकाना,
मूड तो ऐसे चढ़ता है, क्योंकि मूड ऐसे चढ़ता है क्योंकि इनके घर में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पेरेंट्स से नहीं, फैमिली से नहीं, मदर से नहीं, सिस्टर से नहीं, सिस्टर इन लॉ से नहीं, बट ये सबकी रिस्पेक्ट करते हैं बाबू, ठीक है, ये सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, जिसे कहते हैं तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए इनके ऊपर भी बहुत दबदबा है। आपको लगता है ये पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, इनके ऊपर भी बहुत दबदबा है, लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं आई नीड यू, आई लव यू। इमोशनल होते हैं, मतलब हर पल यादों में तो होते हो, लेकिन इनके मूड जो हैं, जब भी घर की फैमिली से प्रॉब्लम्स होती है, काम पर, सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं या फिर वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, हर तरह से अगर आपके पार्टनर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर आपसे बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि आप दोनों में उस वक्त फाइटिंग, झगड़े होते ही हैं। लेकिन एक कंपैरिजन आपको काफ़ी करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन आपकी काफ़ी कर रहे हैं किसी और से, मतलब किसी से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप उनसे बेहतर हो। देखिए आजकल आपके पार्टनर के काम में कुछ गोल्स है, कुछ पर्पस है, जहां आपके पार्टनर उसके पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो पैसा हो या सक्सेस हो या इनके बिजनेस का ग्रोथ हो। आपके पार्टनर इस वक्त अपने काम, सक्सेस और पैसे के पीछे भी भाग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की सोच बड़ी है, उड़ान बड़ी है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही जो इनके काम नहीं बन रहे हैं। मैसेज देना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे वक्त को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं, और ये जो याद करें, मिस करें तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं मैं स्ट्रांग हूँ, मतलब अपने आप को लूज़र नहीं समझ रहे कि ये लूज़र नहीं है, ठीक है, ये लूज़र नहीं है। फिलहाल वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, लेकिन आप समझोगे नहीं, मतलब वो समझाएंगे तो आप समझोगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा ये चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक फीमेल, एक मेल की एनर्जी कि आपके पार्टनर के ऊपर दबदबा बनाकर रखा हुआ है या रखी हुई है, कोई फीमेल है और मेल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर दबदबा की एनर्जी है जो कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, जहाँ आपके पार्टनर की बन ही नहीं रही है उनसे, ठीक है, पार्टनर की नहीं बन रही है उनसे। यहाँ पे येलो कलर स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, येलो कलर, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज कलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ब्लैक कलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ग्रे कलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये कलर्स मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेटर्स में मुझे यू दिख रहा है, ठीक है, पी और डी, एक्स भी दिख रहे हैं, एल ओ भी स्पेलिंग आ रही, एल ओ भी, लव, लव 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 एक्सप्रेस करना चाहते, एल ओ भी लव, यू वाई ओ यू, आपको कुछ कहना चाहते हैं, वाई ओ यू, ठीक है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या तुम मेरे हो, आई नीड यू की एनर्जी भी है, ठीक है, आई नीड यू, चाहत है, प्यार है, इमोशंस। लेकिन आपके पार्टनर फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। देखिए ये तो डार्क एनर्जी निकल कर आती है, लेकिन उनके दिल में इमोशंस है, बस वो आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करें कि आपके साथ वो बात और मुलाकात कर सकें। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है इनके गुस्से से, और अपनी मन की एनर्जी जो ट्रिगर कर रही है उनसे आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कुछ मूड स्विंग्स की एनर्जी भी है, ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है। ये इस वक्त आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आज की एनर्जी अगर आपको ट्रिगर करती है तो आपको प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए इसको आप दिमाग से निकालिए। ये मैं, अगर आप देख रहे हो, अगर आपके मन में है तो इस बात को आपको मैं गाइड कर रही हूँ, थोड़ा चतुर, थोड़ा चालाक बनना है, ऐसा सोचना है, और उनके सामने अपने आप को कमज़ोर बनकर नहीं दिखाना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है, पूरे इमोशंस जो है आपको खुलकर नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, थोड़ी चीज़ें हाइड करेंगे, तो ये पर्सन देखिए आपके रिस्पेक्ट भी करेंगे, भले इनके मन में निगेटिविटी हो, ये एनर्जी को आपको बैलेंस कराएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। और यहाँ पे मुझे लगा कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपनी एनर्जी को बैलेंस भी कर रहे हो, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन में देख रही हूँ, कुछ व्यूअर्स आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। जिनके नहीं हो रहे हैं, बाबू अपने ऊपर फोकस कर लीजिए, क्योंकि कुछ के लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। बार बार आपके दिमाग में निगेटिविटी आती है, चाहे अपने लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, थर्ड पार्टी को लेकर हो, या उनके पेरेंट्स को लेकर हो, या काम को लेकर हो, या बच्चे को लेकर हो, कुछ तो निगेटिविटी आ रही है, उसे रिलीज़ कीजिए। कोई आपसे मुंह फेर रहा है या मुंह मोड़ रहा है या आपकी गॉसिप कर रहा है, उसे लेट गो करें, उधर ध्यान ना दें।
ठीक है। लेकिन अगर उससे आप मुंह मोड़ोगे तो आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। देखिए कुछ व्यूअर्स आपके नज़र में मैं उत्साहित भी देख रही हूँ, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपका बार बार उदास हो जाना, मायूस हो जाना, अकेले में बैठना, घुटन सी एनर्जी और हमेशा स्पाई करना, ये मत कीजिए। आप खुद पर फोकस कीजिए। कुछ व्यूअर्स आप काफ़ी कठिनाई का सामना कर रहे हो, ठीक है। घबराइए नहीं, ये कठिनाई आपको सफलता दे रही है। आपकी अच्छी खासी फैमिली भी है, ठीक है। अच्छे घर से बिलोंग भी करते हो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन आपका मन जो है वो प्रॉपर हील नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके नज़र में उत्साहित मैं देख पा रही हूँ, मतलब होता है ना, कुछ व्यूअर्स हैं जो आप कुछ उत्साहित होने वाले हो, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उत्साहित रह रहे हो। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पास सब कुछ है, बट आपकी इनर पीस जो है वो अंदर से आप खुश नहीं हो। तो लोगों की बात को नोटिस ना करें, अपने से प्यार करें। परमात्मा आपके साथ हैं, बस उनसे हेल्प लें, वो आपकी हेल्प करेंगे। खुद पर विश्वास कीजिए। फिलहाल आपके पार्टनर जो है आने की प्लानिंग करें, मिलने की प्लानिंग करें, रियूनियन चाह रहे हैं और आपका साथ चाह रहे हैं, ठीक है। इमोशंस भले ही हैं तो जस्टिस भी देना चाहते हैं, इमोशंस भी है। और इस टैरो से मैं कार्ड से देख लेती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन। एंजल्स प्लीज गाइड करें। नंबर्स तो मुझे यहाँ पे 8 नंबर दिख रहे हैं, इसमें मुझे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स आज दोपहर की एनर्जी में बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर की मूड स्विंग्स की एनर्जी है, इसलिए थोड़ा आप भी अवेयर रहेंगे। कुछ लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ लोग हीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग टैरो कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए बहुत सारे विश आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। बस प्रेयर प्रार्थना कीजिए कि ये विश आपकी पूरी हो, ठीक है। वो आने की तैयारी कर रहे हैं, देख लीजिए। 5 नंबर, 20 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 4 नंबर, 3 एंड 2 नंबर। ये नंबर्स आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर आना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मूड स्विंग्स है। और आज की एनर्जी में मेडिटेशन वगैरह आप कीजिए, थोड़ा सा आप डोनेट वगैरह कीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, पूजा अर्चना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। रिश्ते में खुशियाँ आएगी, लाइफ में खुशियाँ आएगी, हीलिंग भी मिलेगी, उत्साहित भी होंगे, आप खूबसूरत भी होंगे। रिश्ते में जो कठिनाइयाँ आ रही हो वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बस खुद पर भरोसा करना सीखिए, यूनिवर्स पे भरोसा करना सीखिए, आपके साथ न्याय और जस्टिस होगा। ये तो एनर्जी है बाबू, एनर्जी का क्या है, एनर्जी अपडेट है, ठीक है। लेकिन हमेशा कलेक्टिव रीडिंग जरूर होती है, लेकिन टाइमलेस रीडिंग भी होती है। इसलिए खुद पर विश्वास करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, रिश्ते को थोड़ा सा अच्छे नज़रिए से लेकर चलें, मैनिफेस्ट करें और प्रेयर प्रार्थना करें। खुशी ज़रूर मिलेगी, आपकी खुशी को नज़र नहीं लगेगी अगर आप खुद पर विश्वास करते हो। रुकावटें बहुत आएगी, जहाँ कठिनाइयाँ हैं वो रुकावटें बहुत आएगी, लेकिन जीत भी होएगी, है ना। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।